हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। और इसमें जो है इतिहास के साथ साथ जितने भी कला संस्कृति हैं भारत के बारे में हम यहाँ पे जो है भारत के जो है इतिहास के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पूरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पे कोई भी एग्जाम मतलब जो यहाँ पे जो यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस वगैरह हो गया, एसआई वगैरह, पटवारी हो गया, मतलब स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम मतलब ले लीजिएगा। इसके बाद एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस वगैरह का अदर यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, हर जो कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए आपका जो है सामान्य अध्ययन जो है आपका ज़रूरी है। ये आपके सभी के लिए, चाहे प्री मेंस वगैरह, मतलब लगभग भारत के कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको हिस्ट्री और यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडिवल के साथ मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे बना रहना है। यहाँ पे जो है हम जल्दी जल्दी जो है सेशन को ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा और यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करके आपको बताया जाए। तो यहाँ पे जो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो है इतिहास और कला संस्कृति के जो मिक्स क्वेश्चन है, ये आपका जो है इसमें जो है प्राचीन भारत से हम स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर आपका जो है 42 पेज का तो है प्राचीन भारत। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ विश्व के जो इतिहास के जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे वो क्वेश्चन यहाँ से कवर कराया जाएगा। और जो भारत की कला और संस्कृति के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में है, सभी एग्ज़ाम के लिए है जो है। और कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व के इतिहास, कला और संस्कृति यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहीं अदर सोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ये आपके सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है यहाँ पे बना रहना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास, जिसमें अभी बताया मैंने जो प्राचीन भारत का जो इतिहास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आपके जो है एमसीक्यू फॉर्म है, साथ में इसमें जो है एक्सप्लेन करके भी मैं बताऊंगा कैसे क्या है करके यहाँ पे। तो आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पूर्व पाषाण काल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जो सभी जो क्वेश्चन आपके जो है इम्पोर्टेंट है और अदर जो है सोर्सेज से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पूर्व पाषाण काल जो है पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। या फिर कौन सी जगह से यहाँ पे जो है एक ही कब्र से 3 जो है मानवों के जो है कंकाल निकले थे? आपका जो है सरायनहार से, दमदमा से, आपका जो है महदहा से, या आपके जो है लंघनाज से। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दमदमा से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक ही मतलब जो है यहाँ पे जो हमारे जो मनुष्य के मानव के कंकाल जो लगभग एक ही कब्र से निकले थे, आपके जो है दमदमा से निकला था। यहाँ पे जो है एक्सप्लेन यहाँ पे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ में जो स्थित मध्य जो पाषाणिक पुरा स्थल जो सराय नहर एक जगह, यहाँ पे जो है महत्ता तथा दमदमा का जो उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और दमदमा में हुई खुदाई को कुल मिलाकर लगभग 41 मानव जो है समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 जो यहाँ पे देख सकते हैं, 5 जो है समाधान युग में जो है पे समाधान तथा एवं समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और अन्य समाधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका जो है सरायनहार राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों 2 स्त्रियों के साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की जो है समाधि में जहाँ पे छिछली और अंडाकार थी एवं आवास के क्षेत्र में जो क्षेत्र के भीतर ये आपका स्थित थी, ऐसा करके यहाँ पे। तो एक्सप्लेन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमदमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो यहाँ से जो है पूरा पाषाणी पूरा स्थल जो है यहाँ से खुदाई के दौरान यहाँ पे प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो जितने भी जो खाद्यान्न वगैरह के जो है सबसे पहले कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या आपका जो है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो है जितने भी खाद्यान्नों के जो कृषि के जो हम जो खाते पीते हैं उस क्षेत्र के जो है खाद्यान्नों की कृषि के जो सर्वप्रथम जो आरंभ हुई थी आपके नवपाषाण काल में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो कृषि की शुरुआत जो है सर्वप्रथम
नवपाषाण काल में हुई थी। याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कृषि की शुरुआत कौन से काल में, तो नवपाषाण काल में हुई थी, जिसमें जौ, याद रखिए डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जौ और गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। तो फसल में कौन कौन सा फसल, तो ये आपका जौ और गेहूं, याद रखिए ऑप्शन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जौ और गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। और चावल की खेती का याद रखिए, जो चावल की खेती का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है, इलाहाबाद के जो नज़दीक है कोल्डी हवा, या यहाँ से बहुत सारे बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डी हवा जो नामक स्थान से मिला। और बलूचिस्तान की जो है सीमा पर स्थित जो है मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का यहाँ पे जो है पता चला था। तो इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। यहाँ से बहुत बार जो है लगभग 50 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप पेपर आप उठा के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य कहाँ मिलता है, नीलगिरी के पहाड़ियों से, शिवालिक के पहाड़ियों से, नल्ला मल्ला पहाड़ियों से, या नर्मदा की घाटी से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आपका जो है नर्मदा घाटी से, ये यहाँ से जो है सर्वप्रथम मानव का जो है भारत में जो है साक्ष्य यहाँ से मिला है, जिसमें यहाँ पे साफ बताया गया है, देख सकते हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य जो है पश्चिमी नर्मदा जो मध्य प्रदेश से यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, या लौह युग को। तो याद रखिए यहाँ पे जो है चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को यहाँ पे चालकोलिथिक जो है युग कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसी काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग किया गया, औजारों के निर्माण में होने लगा, और इसी ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है इसी में दुनिया भर के जो है औजार वगैरह जो है आपका जो है ताम्रपाषाण युग, इसी को यहाँ पे चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो इसी में जितने भी औजार जो है आपको यहीं से प्राप्त हुई थी इसी काल में। तो ऑप्शन में ये रहे चाहे ये रहे, ये आपका जो है सेम है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, राख का जो टीला है, राख का जो टीला है निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, बूदीहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डी हवा से, या आपके ब्रह्मगिरी से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राख का जो टीला है निम्नलिखित किस नवपाषाण जो स्थल से संबंधित है, तो आपका जो है संगनकल्लू से संबंधित है। किस चीज़ का, राख का टीला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है जो संगनकल्लू जो है जो बेल्लारी जो जिला कर्नाटक के अंतर्गत यहाँ पे आदि स्टेट में है कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो इसी जगह से इसी स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, और जो है कौन से काल के हैं, नवपाषाण कालीन है, याद रखिए नवपाषाण कालीन है। और ये टीले जो है उस काल के चारवाहा समूह के मौसमी शिविर जो है शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। तो इसको याद रखिए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ताम्राश्म जो काल में महाराष्ट्र के जो लोग, महाराष्ट्र मतलब मुंबई क्षेत्र, यहाँ पे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो महाराष्ट्र के जो लोग होते मृतकों को जो घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो ये जो है ये आपका जो है उत्तर, और आपका जो है दक्षिण जो है, ये जो मुख यहाँ पे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पे जो है मृतकों घर के फर्श के नीचे यहाँ पे जो है इनको रख कर ऐसे यहाँ पे जो है दफनाते थे। इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे दिशा में रख कर दफनाते थे। और इसी प्रकार यहाँ के जो साक्ष्य, नेवासा, ये आपका जो है दायमाबाद, कौठे, इनाम गांव आदि जो पूरा स्थलों में मिले हैं, और सब के साथ यहाँ पे मिट्टी के हंडियाँ, ताम्र जो है निर्मित वस्तु भी दफनाई जाती थी। तो यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पर देखने को उस समय मिलती थी। ये आपके ताम्रपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से, या आपके संगनकल्लू से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गर्त आवास के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपके बुर्ज होम से पता हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए, ये जो है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के जो निकट है
उत्तर पश्चिम जो है दिशा में स्थित है। और यहाँ के जो सावधान से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिला है। तो इस स्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा और पीटर ने सन यहाँ पे जो है 1935 में इन्होंने यहाँ पे खोज की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी यहाँ पे मिला था आपके जो है कहाँ से, बुर्ज होम से। ये भी किसी न किसी एग्जाम में मैं देखा था। तो याद रखिए आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट है, आप कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो अन्न है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मनुष्य के द्वारा यहाँ पे जो है हमारे मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो है कौन था, तो इसका जो है जौ, जिसको यौ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में जौ चाहे यौ हो, ऑप्शन इसका जौ या यौ रहेगा तो लगाइएगा। इसके बाद जो है जई, ओट, राई, गेहूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। याद रखिएगा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला ये जो अन्न है आपका जौ है, यौ है, उस समय बोला जाता था इसको। तो वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जो है जौ, जिसको बार्ले बोलते हैं, 18,000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व जो भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित जो है पश्चिमी एशिया में जो है देश में मानव द्वारा जो है उगाया गया था। और बाद में लगभग इन्हीं के क्षेत्र में 8,000 ईसा पूर्व में आसपास ही जो है गेहूँ उगाया गया। लगभग 7,000 ईसा पूर्व में आसपास जो चीन में यांगची नदी, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है चाइना की, याद रखिए। तो घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज है। मक्का मध्य एवं दक्षिण जो है यहाँ पे जो अमेरिकी क्षेत्र में लगभग 600 ईसा पूर्व उगाया गया। बाजरा लगभग 5500 ईसा पूर्व में है। चीन में यहाँ पे जो है चीन में जो है सोरघम 5,000 ईसा पूर्व में। पूर्वी अफ्रीका में जो राई है लगभग 5,000 ईसा पूर्व में। और दक्षिण पूर्व एशिया में जई लगभग 2300 ईसा पूर्व में। यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा यहाँ पे उगाया गया था। याद रखिए कहाँ पे, तो यूरोप में सर्वप्रथम मानव के द्वारा उगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के जो मेकाला जो बेंची है, किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस पाषाण जो है उत्कीर्ण के साक्ष्य यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुई है तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, या आपका डी है केरल से। तो मेकाला जो बेंची जो स्थल है जो नवपाषाण काल के हैं, मेगालिथिक काल के, जो पेट्रोग्लाइसम जो है पाषाण जो उत्कीर्ण के साक्ष्य प्राप्त हुए आपके जो है आंध्र प्रदेश, याद रखें आंध्र प्रदेश से जो है यहाँ से साक्ष्य मिली है। तो मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, यहाँ पे स्थित है। जहाँ से जो हाल में लगभग 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल जो है मेगालिथिक काल के हैं। और कंदा जो नाथी के पश्चात जो है आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है। और पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पेट्रोग्लाइफस जो चट्टान पर उत्कीर्ण को यहाँ पे कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, चट्टान से संबंधित कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नवपाषाण काल या लौह युग। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। यहाँ पे जो ताम्र पाषाण जो है इसमें जो मृत भांडों को सर्वप्रथम यहाँ पे जो है उकेरा था या चित्रित किया गया था। तो लौह युग की जो संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने जो है मृत भांडों को चित्रित किया। और हालांकि जो है ताम्र पाषाण संस्कृतियों में भी यहाँ पे चित्रित मृत भांड यहाँ पे जो है पाए गए हैं साक्ष्य। और यह मृत भांड नाना प्रकार के होते थे, जिसमें अधिक प्रसिद्ध है साधारण तस्तरिया, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण जो कटोरे जो बर्तन जिसको हम कटोरी बोलते हैं, और बड़े संयंत्र पात्र यहाँ पे इत्यादि कटोरी इत्यादि यहाँ पे जो है पाए गए हैं। तो ये जो है कौन से काल के हैं, ताम्र पाषाण काल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद आते हैं जो है सेकंड जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग में से कौन सा जो यहाँ पे जो है सही सुमेलित है उसको पूछा जा रहा है। तो लोथल से जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था। राजगीर में जो अशोक का जो है सिंह स्तंभ जो है शीर्ष है। नालंदा में जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो यहाँ पे जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर यहाँ पे जो है इस उत्तर को यहाँ पे चयन करना है। तो 1 2 3 4, फिर बी है 3 और 4, सी है 1 2 4 या डी है 1 2। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कौन सा सही सुमेलित। तो यहाँ पे देखेंगे तो
लोथल से प्राचीन गोदी के क्षेत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा सारनाथ में बुद्ध का प्रथम यहाँ पे जो है धर्म चक्र के यहाँ पे जो है प्रवचन इन्होंने यहाँ पे दिया था। राजगीर ये जो है थर्ड इसमें जो है नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नालंदा से बौद्ध जो अधिगम का जो महान पीठ यहाँ पे मतलब जो है स्थित है। तो यहाँ पे जो है C 1 2 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल, बुद्ध का प्रथम धर्मोदय सारनाथ में दिया गया था। अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष सारनाथ, बौद्ध अधिगम का जो महान पीठ आपका नालंदा में है। तो ये इसको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। याद रखें, तो गाय जो पशु है ये जो है हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। बाकी जो है हाथी, गैंडा, बाघ में जो है यहाँ पर निरूपण किया गया था। तो मुहरों पर गाय, ऊँट, घोड़ा, शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। ये जो है एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया था। जितने भी जो सिक्के थे मुहर जिसको सिक्का बोलते हैं, तो एक श्रृंगी बैल का अधिकांश मुहरों पे दर्शाया गया था। यहाँ पे जो है ऑप्शन में जो है गाय, ऊँट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया था। इसमें जो है जो जितना बताएं उसको ऑप्शन में रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो उसको आपको चुन लेना है। तो ये सभी जो डाटा ये सभी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है 1 मिनट। सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक खोज दी है। इसके साथ सुमेलित कीजिए और नीचे रेकुट का प्रयोग सही करके यहाँ पे उत्तर देना है। तो लोथल, जूता हुआ खेत, ये जो पुरातात्विक खोज हुई थी प्राचीन स्थल से। कालीबंगन से गोदीबाड़ा और धौलावीरा से पक्की मिट्टी की बनी हुई यहाँ पे जो है हल्की प्रतिकृति और बनावली से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार और 10 जो है चिन्हों वाले एक शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो है 1 2 लोथल से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई यहाँ पे हल्की प्रकृति यहाँ पे हुई से। और यहाँ पे देखिए कालीबंगन से जुता हुआ खेत, मतलब यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो 1 2 हो जाएगा। 1 2 मतलब जो है लोथल से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की यहाँ पे जो है प्राप्ति हुई थी, साक्ष्य यहाँ से मिले थे। और 2 बी का 1 मतलब कालीबंगन से जुता हुआ खेत की जानकारी मिली थी। और इसके तरह यहाँ पे जो है C का 4 मतलब धौलावीरा से यहाँ पे जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुई थी धौलावीरा से। और D का 3 मतलब बनावली से यहाँ पे जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की जो है जानकारी यहाँ पे हुई थी। तो ये इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। यहाँ से एक बार और हम एक्सप्लेन कर ले। तो विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थल उनसे जुड़े हुए पुरातात्विक खोज यहाँ पे सही सुमेलित इस प्रकार है। तो लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगन से जुता हुआ खेत प्राप्त हुई थी साक्ष्य। धौलावीरा से जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। अब बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई जो है मिट्टी के बनी हुई यहाँ पे हल की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत एवं कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है उसको बनाता है। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 इस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय अलौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें जो है धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्व वाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में किस चीज़ का सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। याद रखिए, सूती वस्त्र की जानकारी मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य मिलता है, मतलब मेहरगढ़ में जो है कपास की खेती के साक्ष्य भी मिला है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जितने भी साथ में डाटा दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो लक्षण है या सिंधु सभ्यता को लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 1 2 3 उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 2। तो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा यहाँ पे
करते हैं, बाकी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल जो महल मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी है। याद रखे, पढ़े भी होंगे। तो सिंधु सभ्यता के जो दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे, मतलब 2-3 फ्लोर के होते थे। शहर के अपवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार इन जो है नालियों की व्यवस्था प्रॉपर इन लोग जो है करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसे किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ है। कुछ इतिहासकारों को यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण, समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका जो है खात्मा हुआ था। बहरहाल युद्ध में घोड़े के जो है उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। और इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की जो मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह व जानवरों की जो है अनुकृति उनके जो है धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। और वहाँ जो पाई गई मूर्तियों में जो है भूतविदों को पता चलता है कि जो है उस समय जो है लोग माँ रूपी देवी तथा पितृरूप देवता की यहाँ पे भी पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता यहाँ पे स्वरूप थे। ये डाटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, विशाल जो है स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, ये कहाँ मिला था? लोथल से, चंदहुड़ो से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? तो ऑप्शन में इसको ऐसे ही बता देंगे, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो विशाल जो है स्नानागार मतलब जो यहाँ पे जो नहाने का जो है एक जो है साधन बना हुआ था, तो इसको विशाल स्नानागार ग्रेट बाल बोलते हैं। कहाँ मिला था? तो जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। यहाँ पे देखिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 11.88 मीटर ये जिसकी लंबाई होती थी, 701 मीटर इसकी जो है चौड़ाई होती थी, 2.43 जो है मीटर गहरा विशाल जो है स्नानागार जो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ये जो विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, यहाँ पे जो है धार्मिक संबंधित था स्नान के लिए। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक जो है आश्चर्यजनक निर्माण यहाँ पे कहा गया। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे भारत के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं और से सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा ज़रूर, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू आज के लिए।